प्यार एक ऐसा अनुभव है जिसे जितना समझने की कोशिश की जाए उतना ही वह हाथ से फिसलता हुआ लगता है, क्योंकि प्यार को समझा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, और महसूस करने के लिए मन में जगह चाहिए होती है। वही जगह जिसे हम स्पेस कह सकते हैं, लेकिन यहां हम उसे मन की खुली जगह कहेंगे। प्यार वहीं पनपता है जहां मन खुला हो, जहां सांस लेने की आजादी हो, जहां डर न हो। अक्सर हम प्यार के नाम पर पकड़ बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले को कसकर थाम कर रखेंगे तो वह हमारे पास ही रहेगा, लेकिन सच यह है कि जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही वह छूटने लगेगा। प्यार पकड़ने से नहीं टिकता, प्यार छोड़ने से गहराता है। जहां आजादी नहीं होती वहां प्यार धीरे धीरे घुटने लगता है। कंट्रोल यानी नियंत्रण, यह डर से पैदा होता है। हमें डर लगता है कि कहीं सामने वाला बदल न जाए, कहीं वह हमें छोड़ न दे, कहीं वह किसी और का न हो जाए। और इसी डर में हम सवाल पूछने लगते हैं, शक करने लगते हैं, सीमाएं खींचने लगते हैं। लेकिन यह सब प्यार नहीं होता, यह असुरक्षा होती है। प्यार कभी असुरक्षा में नहीं पनपता। डिफेंस यानी बचाव की स्थिति में भी प्यार नहीं टिकता। जब हम हर समय खुद को बचाने में लगे रहते हैं, जब मन पर पर्दे चढ़े रहते हैं, जब हम पूरी तरह खुल नहीं पाते, तब सामने वाला हमें छू ही नहीं पाता। प्यार के लिए खुलापन चाहिए, दीवारें नहीं। जहां हर बात पर मन बचाव में चला जाए वहां रिश्ता एक जंग बन जाता है, प्यार नहीं। ईगो यानी अहंकार, यह प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं, जब हमें हर हाल में जीत चाहिए, जब हमारा अहम हमारे रिश्ते से बड़ा हो जाता है, तब प्यार हार जाता है। प्यार में जीत और हार नहीं होती, वहां सिर्फ साथ होता है। जहां अहम है वहां अपनापन नहीं टिकता। प्यार का स्वभाव बहुत कोमल होता है। उसे आदेश पसंद नहीं, उसे मजबूरी पसंद नहीं, उसे बंधन पसंद नहीं। उसे सिर्फ एक चीज पसंद है, सहजता। जब आप किसी के साथ सहज होते हैं, जब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, जब आप उसे जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब प्यार अपने आप बहने लगता है। स्पेस देना सीखिए। यह सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी देना है। खुद को स्पेस देने का मतलब है कि आप खुद को लगातार दबाव में न रखें। यह जरूरी नहीं कि हर समय खुश दिखें, हर समय मजबूत बने रहें। कभी थक जाने की इजाजत भी खुद को दें। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तब आप दूसरों को भी समझ पाते हैं। दूसरे को स्पेस देने का मतलब यह नहीं कि आप दूर हो जाए या लापरवाह बन जाए। इसका मतलब है भरोसा करना। भरोसा कि अगर प्यार सच्चा है तो वह बिना जंजीर के भी साथ रहेगा। भरोसा कि सामने वाला आपकी इज्जत करता है, आपकी भावना को समझता है। भरोसा ही रिश्ते की नींव होता है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं, तब वह आपको अपनी मर्जी से चुनता है, मजबूरी से नहीं, डर से नहीं, आदत से नहीं। और जब कोई आपको अपनी मर्जी से चुनता है, तब उस प्यार की गहराई अलग होती है। वहां शिकायत कम होती है, समझ ज्यादा होती है। प्यार में सबसे सुंदर बात यह है कि वह हमें बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन तब ही जब हम उसे बोझ नहीं बनाते। जब हम प्यार को सांस लेने दें, तब वह हमें भी हल्का करता है, लेकिन जब हम उसे पकड़ कर रखते हैं, तब वह हमें भी भारी कर देता है। अगर आपके रिश्ते में तनाव है, घुटन है, थकान है, तो एक बार रुकिए। खुद से पूछिए, क्या आप जरूरत से ज्यादा पकड़ रहे हैं? क्या आप खुद को या सामने वाले को खुलकर जीने नहीं दे रहे? कई बार समस्या प्यार की कमी नहीं होती, स्पेस की कमी होती है। याद रखिए, प्यार मांगने से नहीं मिलता, वह मिलने से मिलता है। और मिलने के लिए मन खुला होना चाहिए। जहां डर है वहां प्यार नहीं टिकता। जहां भरोसा है वहां प्यार अपने आप ठहर जाता है। इसलिए आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। थोड़ा ढीला छोड़िए, थोड़ा भरोसा कीजिए, खुद पर भी, सामने वाले पर भी। आप देखेंगे कि रिश्ता हल्का होने लगेगा, सांस लेने लगेगा, और शायद पहले से ज्यादा गहरा हो जाएगा। हमारे जीवन में बहुत कुछ चलता रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं। कभी हम सही होते हैं, कभी सामने वाला, और कई बार दोनों ही गलत होते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज लगातार सक्रिय रहती है, वह है हमारा अहंकार। अहंकार बहुत शोर करता है। उसे शांति पसंद नहीं, उसे सन्नाटा डराता है, उसे खालीपन खलता है। अहंकार को ड्रामा चाहिए, उसे बहस चाहिए, उसे किसी को गलत साबित करना चाहिए, उसे दुश्मन चाहिए। क्योंकि बिना विरोध के अहंकार खुद को महसूस नहीं कर पाता। आपने गौर किया होगा, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तो मन खुद कोई समस्या ढूंढ लेता है, किसी पुरानी बात को उठा लाता है, किसी की कही हुई बात को बढ़ा देता है, किसी के व्यवहार में अपमान खोज लेता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को जीवित रहने के लिए संघर्ष चाहिए। अगर कोई बहस नहीं है तो वह खुद बहस पैदा कर लेता है। अगर कोई दुश्मन नहीं है तो वह अपनों को ही दुश्मन बना लेता है। और फिर हम कहते हैं कि रिश्तों में तनाव क्यों है, घर में शांति क्यों नहीं है, मन बेचैन क्यों रहता है। सच यह है कि बेचैनी बाहर नहीं है, बेचैनी हमारे भीतर अहंकार की भूख है। अब जरा ध्यान से सुनिए, प्यार बिल्कुल अलग चीज है। प्यार को कुछ साबित नहीं करना होता, प्यार को जीतना नहीं होता,
प्यार को सही साबित होना नहीं होता। प्यार को बस मौजूदगी चाहिए। जब आप किसी के साथ चुपचाप बैठे हों और कुछ कहने की जरूरत ही न पड़े, वह प्यार है। जब आप किसी को बिना बदले स्वीकार कर लें, वह प्यार है। जब आप किसी के दुख को समझाने की जगह बस महसूस कर लें, वह प्यार है। प्यार में ड्रामा नहीं होता। ड्रामा अहंकार करता है और फिर प्यार का नाम ले लेता है। बहुत से लोग कहते हैं हम प्यार में हैं, लेकिन असल में वे अपने अहंकार के साथ जुड़े होते हैं। इसलिए छोटी सी बात पर बात बढ़ जाती है। इसलिए हर बात में सही और गलत की लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं तो आपको बुरा लग जाता है। अगर सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा तो आपको गुस्सा आ जाता है। यह प्यार नहीं है, यह अहंकार है जो प्यार का मुखौटा पहनकर बैठा है। प्यार कभी कहता नहीं कि तुम ऐसे क्यों हो। प्यार कहता है तुम जैसे हो ठीक हो। अहंकार कहता है तुम मेरी उम्मीदों पर खरे क्यों नहीं उतरे। प्यार कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी सच्ची मौजूदगी के। आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज प्यार नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज मौजूदगी है। लोग साथ बैठते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। लोग बातें करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। लोग रिश्ते निभाते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, क्योंकि अहंकार हर समय बोलता रहता है, हर समय तुलना करता रहता है, हर समय फैसला सुनाता रहता है। और जहां अहंकार बोलता है वहां प्यार चुप हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में सच में प्यार चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अहंकार को पहचानिए। उस क्षण को पकड़िए जब आप सही साबित होना चाहते हैं। उस पल को देखिए जब आप बहस जीतना चाहते हैं। उस जगह को महसूस कीजिए जहां आप सामने वाले को छोटा दिखाना चाहते हैं। बस देखिए, लड़िए मत, दबाइए मत, सिर्फ जागरूक हो जाइए। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, अहंकार कमजोर होने लगता है, और जैसे ही अहंकार कमजोर पड़ता है, प्यार अपने आप प्रकट होने लगता है। प्यार कोई मेहनत नहीं है, प्यार कोई तकनीक नहीं है, प्यार कोई अभ्यास नहीं है। प्यार अहंकार की अनुपस्थिति है। जब आप किसी के साथ पूरी तरह उपस्थित होते हैं, बिना योजना, बिना अपेक्षा, बिना मांग, वही प्यार है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले आपको शांति दे देते हैं, और कुछ लोग घंटों साथ रहकर भी आपको थका देते हैं। पहले लोग प्यार में होते हैं, दूसरे लोग अहंकार में। आज अगर आपके रिश्तों में बार बार ड्रामा हो रहा है तो समझ लीजिए वहां प्यार कम, अहंकार ज्यादा है। और यह कोई दोष नहीं है, यह इंसानी स्वभाव है। लेकिन जागरूक इंसान यही फर्क समझ लेता है। अंधेरे से लड़ने से कुछ नहीं बदलता, रोशनी लाने से सब कुछ बदल जाता है। रिश्तों में भी यही नियम है। बहुत गहरी बात है, लेकिन हम इसे अक्सर समझ नहीं पाते। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लड़ते हुए निकल जाता है, कभी किसी अपने से, कभी किसी बीती हुई बात से, कभी हालात से, और कभी खुद से। हम सोचते हैं कि अगर हम अंधेरे से लड़ लेंगे, अगर हम गलत को दबा देंगे, अगर हम किसी को बदल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरे से लड़ने से केवल थकान मिलती है। अंधेरा डर से नहीं जाता, अंधेरा गुस्से से नहीं जाता, अंधेरा आरोपों से नहीं जाता। अंधेरा सिर्फ एक चीज से जाता है, रोशनी से। और यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। जब किसी रिश्ते में समस्या आती है तो हम सबसे पहले लड़ने लगते हैं। हम बोलते हैं तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन असल में हम अंधेरे पर चिल्ला रहे होते हैं। और अंधेरा चिल्लाने से और गहरा हो जाता है। रिश्तों का अंधेरा क्या होता है? गलतफहमी, अहम, पुराने जख्म, अनकही उम्मीदें और बिना सुनी गई भावनाएं। जब हम इन सब से लड़ते हैं तो रिश्ता ठीक नहीं होता, रिश्ता और थक जाता है। अब जरा सोचिए, अगर अंधेरे कमरे में आप लड़ने लगें तो क्या रोशनी आएगी? नहीं। लेकिन अगर आप बस एक दिया जला दें तो पूरा कमरा बदल जाता है। रिश्तों में दिया क्या है? समझ, शांति, सुनने की क्षमता और प्रेम। जब आप लड़ने की जगह समझना चुनते हैं तो आप रोशनी लाते हैं। जब आप जवाब देने की जगह सुनते हैं तो आप रोशनी लाते हैं। जब आप सही साबित होने की जगह संबंध को बचाना चुनते हैं तो आप रोशनी लाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो रिश्ता ठीक हो जाएगा, लेकिन रिश्ते तब बदलते हैं जब कोई एक व्यक्ति रोशनी बन जाता है। जरूरी नहीं कि दोनों बदलें, कभी कभी एक का शांत हो जाना दोनों को बचा लेता है। जब सामने वाला गुस्से में हो और आप शांत रहें तो आप रोशनी हैं। जब सामने वाला चुभते शब्द बोले और आप जवाब में सच लेकिन नरमी रखें तो आप रोशनी हैं। जब सामने वाला अतीत उखाड़े और आप वर्तमान में टिके रहें तो आप रोशनी हैं। और रोशनी का स्वभाव है, वह अंधेरे को हराती नहीं, वह बस मौजूद होती है और अंधेरा अपने आप चला जाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों लड़ते रहते हैं कि गलती किसकी है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है। रिश्ते अदालत नहीं होते जहां फैसला सुनाया जाए, रिश्ते मंदिर होते हैं जहां समझ और करुणा चाहिए। अगर हर बार आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं तो एक दिन आप अकेले सही रह जाएंगे। और अगर आप शांति चुनते हैं तो शायद आप गलत होते हुए भी एक सुंदर रिश्ता बचा लेंगे।
यही जीवन की परिपक्वता है। याद रखिए, रिश्तों में जीतना नहीं होता, निभाना होता है। और निभाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं, रोशनी बनना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में भी बार बार वही दर्द दोहराया जाता है, तो शायद वजह लड़ाई नहीं, रोशनी की कमी है। आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए। अगली बार जब रिश्ता अंधेरे में जाए तो आप चिल्लाएंगे नहीं, आप दिया जलाएंगे। आप सुनेंगे, आप समझेंगे, आप रुकेंगे। और यही रुकना किसी टूटते रिश्ते को संभाल सकता है। ची मूवमेंट है। ची कोई शब्द नहीं है, ये एक अनुभव है। यह वह प्रवाह है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर चीज को चलाता है। जिस तरह हवा दिखाई नहीं देती लेकिन पत्तों को हिला देती है, जिस तरह सांस दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन को चलाती है, उसी तरह ची दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन की हर धड़कन में मौजूद रहती है। ची का अर्थ है गति, लेकिन यह साधारण गति नहीं है। यह बाहरी भाग दौड़ नहीं है, यह भीतर की हलचल है। यह वह कंपन है जो तब भी चलता रहता है जब सब कुछ शांत दिखाई देता है। अब एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए। आपका शरीर शांत बैठा है लेकिन भीतर कुछ चल रहा है। हृदय धड़क रहा है, सांस आ जा रही है, विचार उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। यही ची है, यही मूवमेंट है। लेकिन ची केवल हलचल नहीं है। ची का दूसरा चेहरा है शांति, अनमैनिफेस्टेड शांति। अर्थात वह शांति जो अभी किसी रूप में प्रकट नहीं हुई है, जो शब्दों में नहीं है, जो विचारों से पहले है, जो भावनाओं से भी पहले है। अधिकतर लोग शांति को बाहर खोजते हैं, कभी पहाड़ों में, कभी जंगलों में, कभी मंदिरों में, कभी किसी इंसान के पास। लेकिन शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। और वह भी उस जगह पर जहां कोई विचार नहीं है। जब ची चल रही होती है तब भी वह शांति से ही निकलती है। और जब वही मूवमेंट वापस शांति में लौटता है तब जीवन अपने स्रोत को पहचान लेता है। यह बहुत गहरी बात है। जीवन तब तक भटकता रहता है जब तक वह अपने स्रोत को नहीं पहचानता। हम बाहर कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ पाने की, कुछ साबित करने की, कुछ जोड़ने की। लेकिन जिस दिन मूवमेंट शांति में लौटता है उस दिन समझ आता है कि जो खोज रहे थे वह पहले से भीतर था। सोचिए नदी की तरह। नदी बहती है, लहरें उठती हैं, आवाज होती है, लेकिन नदी का जन्म शांति से होता है और अंत में वह सागर में जाकर फिर से शांति बन जाती है। हम भी वही नदी हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब लहरें हैं, लेकिन हमारे भीतर एक सागर है, एक गहरी शांत उपस्थिति। यहीं से असली ऊर्जा जन्म लेती है। ऊर्जा शोर से नहीं आती, ऊर्जा तनाव से नहीं आती, ऊर्जा भाग दौड़ से नहीं आती। असली ऊर्जा तब आती है जब मन शांत होता है, जब शरीर सहज होता है, जब हम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, जब आप बहुत शांत होते हैं तब छोटे से काम में भी आनंद होता है, तब थकान कम लगती है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है तब आराम करने पर भी थकान नहीं जाती, क्योंकि ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर से खर्च हो रही होती है। ची का अर्थ यही है कि जीवन को लड़ाई नहीं, प्रवाह की तरह जिया जाए। जब आप चीजों को पकड़ना छोड़ते हैं, जब आप हर पल को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ते हैं, तब ची अपने आप बहने लगती है। और जब यह प्रवाह शांति में लौटता है तब अहंकार ढीला पड़ जाता है, तब डर कम होने लगता है, तब तुलना टूटने लगती है। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, जहां अस्तित्व प्रश्न नहीं बनता, जहां होना ही पर्याप्त होता है। इसलिए अगर आप जीवन में थक गए हैं, अगर मन भारी रहता है, अगर भीतर बेचैनी है, तो बाहर समाधान मत खोजिए। बस थोड़ी देर रुकिए। कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ बनने की दौड़ मत लगाइए। शांति को आने दीजिए और देखिए कैसे मूवमेंट अपने आप सही दिशा ले लेता है। याद रखिए, आपको ऊर्जा पैदा नहीं करनी है, ऊर्जा पहले से है, बस उसे रोकने वाली अशांति को छोड़ना है। ची मूवमेंट है, अनमैनिफेस्टेड शांति है। और जब मूवमेंट शांति में लौटता है तो जीवन अपने स्रोत को पहचान लेता है। यहीं से असली ऊर्जा जन्म लेती है। अगर आपको ऐसी गहरी, सरल और जीवन को भीतर से समझाने वाली बातें पसंद आती हैं, अगर आप अपने मन और सोच को नई दिशा देना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां बातें शोर से नहीं, शांति से कही जाती हैं।